अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मार्केट की करंट पोजीशन देखते हैं आज जो मार्केट ने परफॉर्म किया और आगे क्या एक्सपेक्टेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टेक्निकली पैटर्न जो मार्केट लेकर परफॉर्म कर रही है और हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था कल पी एस एक्स प्लेयर पर जो वीलॉग हमने अपलोड किया है उसमें 39,900 के अराउंड का हमारे पास सपोर्ट लेवल था, जो कि मार्केट इस लेवल की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी भी है। अब जैसे कि 40,152 की क्लोजिंग है और ये एक जो क्लोजिंग आई है अभी डोजी टाइप है, बट ये बेरिश अभी भी जो है सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो इस यहाँ पर देखें जो कंटिन्यूएशन है। पहली चीज़ तो ये है कि हम ओवरऑल की बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जिसमें ये बेरिश पैटर्न जो कि ट्रायंगल शेप के अंदर परफॉर्म किया है मार्केट ने, ठीक है। इसकी मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ जिसको हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने जिसको फॉलो करते हुए अपनी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद क्योंकि बेरिश ये ट्रायंगल बेरिश पैटर्न इसने डाउन साइड जैसे ही ब्रेक डाउन किया और उसके बाद इसने कंटिन्यू किया। हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो 39,700 या 39,800 ये लेवल मार्केट अचीव कर रही है। तो इससे पहले हमारे पास आ रहा है 39,900, तो ये 100 पॉइंट का गैप आ रहा है बीच में। अगर तो मार्केट देखें, ये इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम डेली बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमें चीज़ों को लेकर चलना है। अगर तो मार्केट 39,900 से बाउंस बैक करती है तो फिर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग हम बात करते हैं ना, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में काम करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर तो कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो रनिंग मार्केट आइटम होते हैं, जैसे कि मार्केट में जो करंट जो कि कंडीशन के अंदर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी मूव के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट मूवर्स होते हैं ऑन द स्पॉट उनके अंदर आप बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम कर सकते हैं। और ये एक बाउंस बैक की एक अच्छी जगह भी है, यहाँ से आपको एक अपसाइड स्पाइक मिल सकती है, ठीक है। अगर तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं भी है लेकिन अपसाइड स्पाइक ज़रूर मिल जाएगी। उसमें ये है कि कुछ जो चंद स्क्रिप्ट जो मार्केट में रनिंग आइटम्स होते हैं उनमें आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये 39,900 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ से नीचे 39,800 है, 39,700 है, तो फाइनली 39,700 तक भी हम मार्केट को देखेंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है ये टेक्निकली इंडेक्स के ऊपर जो इस वक्त ट्रायंगल शेप के अंदर जो डाउनसाइड फॉल आई है मार्केट में, उसकी जो रिक्वायरमेंट है इस लेवल तक, और उसके बाद फिर इस डाउनसाइड जो कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है ये जो वेव एक किस्म की बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये वेव इसकी जो कंटिन्यूएशन है यहाँ तक उसका एक एंड हो रहा है और वहाँ से एक अपसाइड स्पाइक जो है मस्ट आने वाली है। वो फिर मार्केट के टेक्निकल या फंडामेंटल या अराउंड द टेक्निकल फंडामेंटल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी बेस पर बाकी डिसीजन आगे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से एक स्पाइक मार्केट में आ रही है और जिसकी बेस पर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग की जो मूव है उससे आप कैश कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहे कि मार्केट की अब तक की जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउनसाइड ट्रेड कर रही है, डाउनसाइड के लिए कंटिन्यू कर रही है। तो ये एक जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप काम करना भी चाहते हैं लो वॉल्यूम के साथ ही काम करें। अगर मार्केट लो वॉल्यूम के साथ चल रही है तो आपको भी लो वॉल्यूम के साथ काम करना है, क्योंकि उसका रीज़न है कि आप बाइंग में तो आ जाएंगे, चलें वक्ती तौर पर आपने बाइंग कर ली, जहां आपने शेयर लिए हैं किसी भी शेयर के आपने 10,000 बाय कर लिए हैं शेयर्स, लेकिन जब आप एग्जिट करना चाहेंगे तो आपको फिर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर वॉल्यूम कम लग रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि करंट कंडीशन के ऊपर आप काम करेंगे ना, अगर तो वॉल्यूम कम लग रहा है तो फिर आपको भी कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जहां आप 10,000 शेयर्स के साथ काम करना चाहते हैं वहाँ आप 2,000 के साथ कर लें या 3,000 के साथ, ठीक है। इस तरह से कम वॉल्यूम के साथ, क्योंकि आगे जो कंडीशन है बाद में वो क्लियर हो जाएगी।
उसके बाद हम भी आपके साथ डेली बेसिस पर जो डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। वॉल्यूम आज का जो है प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम है तकरीबन 47 मिलियन का है और आज के वॉल्यूम तकरीबन 65 मिलियंस के हैं। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होना ये एक कंडीशन ज़ाहिर कर रहा है कि जो बायर और सेलर है वो दोनों एक्टिव हैं, यहाँ पर हो रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। अगर तो ये कल के दिन मज़ीद फ्राइडे क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, उसमें अगर वॉल्यूम अगर अगेन इसमें इंक्रीज़ हो जाता है तो इट मीन्स के बाउंस बैक जो है वो मस्ट है, वो फिर आ जाएगा। उसमें हम जो है मज़ीद आगे क्लियर कर देंगे और इसमें एंट्री ले लेंगे, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए। RSI की हमने कल बात की थी, जैसे मैंने बात की कि 200-300 पॉइंट नीचे गुंजाइश है मार्केट में, तो RSI भी 2 पॉइंट नीचे निकलना चाह रहा है। अब इसने 1 पॉइंट डिक्रीज़ किया है, अभी भी ये 31.7 पर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि 30 की जो लोअर लिमिट है उसको ये टेस्ट करेगा तो यहाँ से मज़ीद 100-200 पॉइंट या 200 या 250 पॉइंट और निकल जाएंगे। तो RSI जो स्ट्रेंथ है ये इंडेक्स की शो कर रहा है, तो ये RSI और प्राइस दोनों ठीक जा रहे हैं। तो इनके लेवल्स मिलने के बाद एक ऊपर की स्पाइक आएगी, उसके अगेन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक का जो है आगे एनालिसिस करेंगे और आपके साथ इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो क्लोजिंग जो आएगी कल फ्राइडे की, फिर वो वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग के बाद फिर जो हम एनालाइज करेंगे चीज़ें वो हम पूरे वीकली बेसिस पर ही करेंगे, उसके साथ साथ फिर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है। इंशाल्लाह फिर इसी को नेक्स्ट फ्राइडे क्लोजिंग पर कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।